मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं आज मौजूद हूं देवरिया जनपद के विधानसभा सलेमपुर में। और सलेमपुर एक ऐसा जगह है जहां देवरिया जनपद में इसको जिला बनाने की मांग की जा रही है। यहां पे जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और जानेंगे आखिर इस सलेमपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के 4.5 साल पूरे हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, जिस संबंध में यहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर इस सलेमपुर की धरती पर कितना विकास हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक जनप्रतिनिधि जिनका नाम है विजय लक्ष्मी गौतम। अगली बार ये उप विजेता रही सलेमपुर से। इस बार क्या कहेंगी विकास को लेकर, और सलेमपुर में किस तरह का विकास हुआ है यहाँ पर जो बीजेपी के वर्तमान में प्रत्याशी और जो वर्तमान में विधायक और सांसद है वो किस तरह के विकास किए हैं इस सलेमपुर क्षेत्र में। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि रही हैं, यहाँ किस तरह का विकास हुआ है? मुझे लगता है कि विकास तो घूमने से यहाँ नहीं मिलेगा कि विकास के नाम पर क्या हुआ है। कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद और विधायक उनका स्वयं का विकास हुआ। उनके स्वयं के बारे में देख लेंगे तो यहाँ की जनता आपको बता देगी कि स्वयं उन्होंने अपना कितना विकास किया है। बाकी बात जनता के लिए, जनता के हित के कार्य के लिए कोई भी विकास का काम मुझे दिखता है। यहाँ की जो सड़कें हैं वर्तमान में तो अच्छी दिख रही हैं, और किस तरह जैसे गांव में क्या है, आप लोग जनप्रतिनिधि गांव में कई गांव में भ्रमण करते, प्रतिदिन दर्जनों गांव में आप लोग जाते हैं, गांव की स्थिति क्या है? गांव में ऐसी स्थिति है कि जो सड़कें हैं, सड़कों के ऊपर जो पहले की पुरानी सड़कें उसके ऊपर पानी चल रहा है और जगह जगह गांव में जल जमाव हो गया है। उन सबकी फसलें खराब हो गई हैं। धान लोग पानी में छान रहे हैं, छानने से भी नहीं छन रहा है। गांव में इतनी दिक्कतें हैं। और रोड के नाम पर आपने कहा कि रोड है, कहीं रोड कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आपको बताऊं, ये सब जगह पर गड्ढा एकदम लगा हुआ है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो जब मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, उन्हीं का दिया हुआ रोड जो है क्या था, वही 4 लेन रोड आपको अच्छा दिखाई दे रहा होगा। बारिश का समय था, हमने देखा था सलेमपुर में कई ऐसे गाँव हैं जहाँ शहर से उसकी पूरी कनेक्टिविटी डूब गई और रास्ते में पानी लगे थे, लोग आने जाने के लिए नाव के सहारा लिया करते थे। तो ये तो मैं एक दिन खुद ही अपना वीडियो बना करके दिखाई थी सलेमपुर विधानसभा में। मल्लापुरवा में जो खरबनिया पिंडी के पास है, मैं वहाँ गई थी और वहाँ पे महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब शौच के लिए भी नाव से चढ़ करके जाके नाव पे ही शौच करते थे। उनके घरों में पानी घुसा था, बंधे पर बैठ करके अपना ईंटा पर रख करके और रोटी सेक के अपने बच्चों को करते। ऐसी दुर्दशा इस विधानसभा में मैंने देखा है और इस पर सरकार के नाम पर किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली है, न ही यहाँ के सांसद विधायक कोई मदद उनको पहुँचाने। प्रशासन के द्वारा मदद नहीं दी गई थी, बिल्कुल कोई मदद नहीं दी गई। और जो इस समय वर्तमान में सलेमपुर में जो विकास हुए हैं, जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ किस तरह की व्यवस्था है, और जो आम लोग हैं सरकार के बारे में क्या? मुझे लगता है कि पूरा जितना भी यहाँ संस्थाएं हैं जो भी चल रही हैं, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, लगातार भ्रष्टाचार उसमें चालू है। 2 लड़ाई करके अगर लोग जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ पैसों से ही, पैसों का डिमांड किया जाता है, पैसों से उस समस्याओं को सुलझाया जाता है। न्याय नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इंसाफ किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में भ्रष्टाचार खत्म है। जो गुंडे हैं उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या इनकाउंटर में मार दिए गए हैं। अब उत्तर प्रदेश में किसी तरह का कोई गुंडागर्दी नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में भी 4.5 साल में किसी तरह का कोई कांड नहीं हुआ, सामुदायिक हिंसा नहीं हुआ है। इस संबंध में आप क्या कहें? अभी आपने देखा है कि अभी कुछ ही दिन पहले पूरा फोकस हुआ था मनीष गुप्ता की हत्या। जो एक व्यक्ति कानपुर का व्यवसायी यहाँ घूमने आया था, गोरखनाथ जी का दर्शन करने आया था और योगी जी का गोरखपुर में विकास देखने आया था, उसकी सरेआम पुलिस द्वारा प्रताड़ित करके और उसकी हत्या कर दी गई। और उसको पकड़ने में इतनी हीला हवाली हुई क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री जी का आदमी था। और अभी आपने देखा है कि केंद्र में जो मंत्री, हमारे गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने कैसे किसानों पर डायरेक्ट गाड़ी चढ़ा दिया। तो हत्या और बलात्कार जो लगातार जिस तरह बढ़ी हैं और जिस तरह हो रही हैं, जिस तरह शासन के अंदर में हो रही हैं, शासन प्रशासन के लोग कर रहे हैं, उनके द्वारा किया गया। उनका शासन में रहते हुए उनका मंत्री किस तरह बलात्कार किया और कैसे बलात्कारी को साल भर तक इधर से उधर किया गया, तब तक किया गया जब तक उसके परिवार के हर एक सदस्य को मार नहीं दिया गया। उसके बाद उसको जो है कानून। आपने गोरखपुर के बाद गोरखपुर के सारे अपराधी पकड़े गए और इस समय सलाखों के पीछे हैं। मुझे लगता है कि अपराधी कम पकड़े गए हैं और निर्दोष लोग ज़्यादा पकड़े गए हैं, जिसमें ये सरकार जो है बस विरोधियों को
और विपक्ष में कर रहे राजनीतिज्ञों को अपना विरोधी और गुंडा समझती है। जब भी कोई धरना प्रदर्शन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उनको तुरंत जेल के अंदर डाल देती है, तमाम धाराएं लगा करके। विजयलक्ष्मी गौतम अपने विधानसभा सलेमपुर के लिए क्या करेंगी? मैं सलेमपुर विधानसभा, अगर मेरी सरकार बनती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे मुख्यमंत्री बनते हैं अखिलेश यादव जी दोबारा, तो निश्चित ही यहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा। शिक्षा से संबंधित सारी व्यवस्थाएं होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित सारी व्यवस्थाएं होंगी और बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और किसी भी तरह का गुंडा राज कम से कम सलेमपुर विधानसभा में मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि हूँ तो नहीं होने दूंगी, इसको पूरी तरह से रोकेंगे। यहाँ के जनता क्या चाहती है? आपको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? यहाँ की जनता मुझे पलकों पे बिठा के रखी हुई है, बस वो दिन इंतज़ार कर रही है कि किस दिन चुनाव का दिन आए और वो हमें सपोर्ट करे, हमें वोट करे। क्योंकि यहाँ की जनता समझ चुकी है कि जितना बहका करके फुसला करके लोगों ने अपनी सरकार तो बना ली, लेकिन जनता को वहीं के वहीं धकेल दिया। जनता मुँह की खा करके गिरी हुई है। न बेरोजगारों के पास रोजगार है, न महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी है, न किसानों के लिए कोई व्यवस्था है। और जो भी सपा सरकार द्वारा दिया गया पेंशन था, आवास था, वो भी सब बंद कर दिया गया है। हर व्यक्ति त्रस्त है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है, किसान की आय डबल हुई है या महंगाई डबल हुआ है? अरे कहाँ से किसान की आय डबल हो गई है? किसान तो बिल्कुल घुट घुट के मर रहा है। जाइए खेतों में देखिए कि किस तरह जल जमाव के कारण किसानों के खेत में खड़ी फसल डूब रही है और वो छान भी नहीं पा रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बीमारी आ गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि किसानों को जो है इसका मुआवजा घोषित करके दे, लेकिन ऐसा नहीं दे रही है। 2000 रुपये महीने अगर किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा दिखा करके किसानों की आय डबल दुगुनी कर रही है, तो समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन 500 रुपया प्रत्येक महीने आम महिलाओं को मिलता था, आम लोगों को मिलता था, गरीबों को मिलता था, जो इनके 6000 के बराबर था। तो ये तो सरकार सिर्फ जो है नाम बदलती है, सारी योजनाएं तो पिछली सरकारों। महिलाओं का घर किस तरह चलता होगा ये बताइए? मुझे लगता है कि महिलाओं का घर इस समय चलाना गरीब लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। सरसों का तेल 200 रुपये, सिलेंडर हो गया है 1000 रुपये। आप भी एक महिला, आप अपना घर किस तरह चलाती हैं? मैं एक महिला हूँ, मैं अपना घर, मेरे जैसा व्यक्ति भी अपना घर चलाने के लिए सोचता है कि क्या व्यवस्था में कटौती किया जाए कि अगला कार्य में कोई बाधा ना पड़े। तो मुझे लगता है कि आम गरीब जन को क्या करना पड़ता होगा। मुझे लगता है कि वो तो एक साथ दाल सब्जी रोटी चावल खाने के लिए भी मुहाल हैं और त्रस्त हैं। और जो आए दिन डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, सैकड़ों पार हो गई हैं, जिसके कारण सभी वस्तुएं महंगी हो गई हैं। महंगाई से जनता कराह रही है, लेकिन इस सरकार पे कोई असर नहीं हो रहा है। यही मोदी जी जब सरकार में नहीं थे तो कहते थे कि प्रधानमंत्री जो है महंगाई का म नहीं बोल रहे हैं, और यहीं पे बगल में कुशीनगर में आए हैं, उन्होंने भी महंगाई के म को याद नहीं किया। इससे शर्मनाक बात क्या बताइए कि आप यहीं के हैं और यहाँ के विकास के बारे में जो वर्तमान में चल रहा है, लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए और जो खेल कूद के मैदान, इस बारे में क्या सोचते हैं? यहाँ पर क्या विकास नहीं हुआ है? कुछ भी विकास नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ अच्छे डिग्री कॉलेजेस होने चाहिए जिसमें सभी लोगों को सुविधाएं मिले। मान लीजिए कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है देवरिया, अगर 2-3 डिग्री कॉलेज वहाँ है, यहाँ एक ही कॉलेज है। दूर दराज से आए हुए लोग यहाँ नहीं पढ़ पाते हैं। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर थोड़ा सा भी चोट लग जाए तो लोगों को देवरिया ही जाना पड़ता है। ना यहाँ कोई जांच का अच्छी सुविधा है, ना ही कोई डॉक्टर अच्छे बैठते हैं, ना यहाँ का भवन बढ़िया, कोई भी चीज़ स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी। यहाँ विकास आपके नज़र में सरकार में विकास क्या बना इस सरकार में? मैंने अभी बताया कि मैं विकास को ढूंढ रही हूँ, मेरे को दिखने में कुछ भी नहीं हुआ। आपको विकास यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है? कुछ भी नहीं। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ यहाँ पर सलेमपुर के जनप्रतिनिधि पूर्व प्रत्याशी सलेमपुर विधानसभा के विजयलक्ष्मी गौतम, तीनों ने सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के बारे में बताया। यहाँ पर कितना विकास हुआ है और किस तरह का वर्तमान सरकार में क्या क्या व्यवस्था की है। यहाँ के विजयलक्ष्मी गौतम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास के बारे में बताया है। फिर मिलेंगे आपको एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं बी न्यूज। खबर गांव की हो, खबर शहर की हो, खबर पूरी दुनिया की हो, हम आपको दिखाते हैं हकीकत। तो बने रहिए इस चैनल के साथ।